अच्छा, आज का जो लेक्चर है इसके अंदर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स को कवर करेंगे। ठीक है, इसके दो लेक्चर्स मिलूंगा। सीएसएस के अंदर बेसिकली आप क्या करते हैं, आप पेजेस की फॉर्मेटिंग जो है या प्रॉपर्टीज जो है वो आप एक फाइल में डिफाइन कर लेते हैं। और फायदा ये होता है फाइल में डिफाइन करने का कि जितने भी पेजेस बनते हैं आप उन पे वो चीज अप्लाई करते रहते हैं। अगर कोई चेंजेस करनी हो, कोई नया स्टाइल बनाना हो तो आपको आसानी रहती है। आपके पास जो स्टाइल शीट्स होती हैं इसमें तीन मेथड्स को यूज किया जाता है। एक होती है इनलाइन स्टाइल शीट्स। इनलाइन स्टाइल शीट्स में होता है जहां पर आप टैग लिखते हैं, उसी जगह पर आप उसकी स्टाइल को अप्लाई कर लेते हैं, स्टाइल शीट को। दूसरा ये होता है कि आपके पास होती है इंटरनल स्टाइल शीट्स जो कि आप पेज के अंदर डिफाइन करेंगे और ज्यादातर डिफाइन होती है पेज के हेड के अंदर। आ जाए क्लास वैसे एनी शादी बच्चे दूसरों में बताया है अभी एक इनलाइन स्टाइल शीट आ गई जो टैग के अंदर ही डिफाइन होती है। दूसरे नंबर पे जो स्टाइल शीट डिफाइन की जाती है वो इंटरनल स्टाइल शीट्स होती है। इंटरनल स्टाइल शीट्स पेज के अंदर ही डिफाइन की जाती है और हेड के अंदर ज्यादातर डिफाइन की जाती है। इंटरनल स्टाइल शीट्स जो होती है वो पूरे पेज पे अप्लाई हो सकती है। इसके अलावा जो इनलाइन स्टाइल शीट्स होती हैं वो सिर्फ उस टैग पे अप्लाई होती हैं, उस स्पेसिफिक टैग के ऊपर ही। क्योंकि दूसरे तो नहीं जो इंटरनल स्टाइल शीट्स है पेज के ऊपर अप्लाई होगी। और तीसरी होती है एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स। एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स जो होती हैं वो सेपरेट पेज में सेव होती हैं और वो आपके जितने पेज आप उसके साथ कनेक्ट करते हैं उन सब पे अप्लाई होती हैं। यहाँ पर मैं एक वेबसाइट ले रहा हूँ, फाइल न्यू। सही जो सिंपल जो प्रॉपर्टी जो ये टेबल में भी हम देख सकते हैं, लेकिन स्टाइल शीट का कोई एक्स्ट्रा कोई एक्स्ट्रा फायदा है ना। देखिए, आप HTML के अंदर एक टेबल बनाते हैं एक पेज पे, उसकी आप प्रॉपर्टीज में उसका बॉर्डर सेट करते हैं, उसकी विड्थ, हाइट, सारी चीजें आप सेट करते हैं। उसके बाद आप एक नया पेज बनाते हैं, उस पेज पे दोबारा आपको क्या करना पड़ता है, प्रॉपर्टीज सारी सेट करनी पड़ेगी। अगर आप 10 पेज बनाते हैं तो आपको हर पेज पे सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। अगर आप CSS बना लेंगे तो फायदा ये होगा कि आप सिर्फ एक पेज पे डिजाइनिंग करेंगे CSS के अंदर। उसमें आप डिफाइन कर लेंगे कि पेज का बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए, टैग्स में जो हेडिंग है इसका ये कलर होना चाहिए, हेडिंग 2 का ये कलर हो। आप सारी सेटिंग्स उसमें कर लेंगे और फिर वो स्टाइल शीट आप लिंक कर लेंगे पेज के साथ। जिस पेज के साथ स्टाइल शीट लिंक होती रहेगी आपको उस पर वो आउटपुट मिलेगी। जिस तरह jQuery और ये सर वो जावास्क्रिप्ट जो है, जावास्क्रिप्ट में भी दो मेथड है हमारे पास। जावास्क्रिप्ट में होता है एक ये है कि पेज के अंदर ही जावास्क्रिप्ट डिफाइन कर लें। एक मेथड ये है कि आप JS फाइल बना लें। JS फाइल बनाने से होता है कि फाइल सेव हो जाती है और आपके पेज के साथ लिंक हो जाती है। यहाँ पर विजुअल C# लैंग्वेज आ गई और इसमें से मैंने इसको नाम दे दिया, ब्राउज करके डेस्कटॉप पे मैं रख लूँ। इसको मैंने नाम दे दिया वेब CSS 1। ये हमारा CSS का फर्स्ट लेक्चर आ जाएगा। इसके अंदर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे राइट क्लिक करें, राइट क्लिक पे ऐड न्यू आइटम और ऐड न्यू आइटम के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगी स्टाइल शीट की। ऐड कर लिए इसको, स्टाइल शीट आ गई। स्टाइल शीट पे आप 3 तरीकों से काम कर सकते हैं। पहला तरीका होता है बाय एलिमेंट। ठीक है, इसे थोड़ा वालेकुम सलाम। एलिमेंट में इस तरह से होता है कि जो आपने टैग्स डिफाइन किए होते हैं वो टैग्स आप लिखते हैं प्रॉपर्टीज के लिए।
दूसरे नंबर पे ऑप्शन होती है एलिमेंट आईडी। एलिमेंट आईडी में होता है कि आप आईडी डिफाइन करते हैं, हर एक उसके लिए टैग के लिए भी कर सकते हैं या मल्टीपल टैग्स के लिए भी आप एक प्रॉपर्टी रख सकते हैं। और तीसरी चीज होती है बाय क्लास, अगर आप क्लास को यूज करना चाहें। एलिमेंट में होता है कि जो टैग का नाम है, जैसा बॉडी टैग है, इसी तरह H1 टैग है, H2 टैग है, तो आप इसी नाम से डिफाइन करेंगे। अगर आप बाय आईडी करते हैं या बाय क्लास यूज करते हैं तो फिर आप अपनी मर्जी से डिफाइन करेंगे, सही है ना। लेकिन आईडी में भी कुछ थोड़े बहुत इश्यूज होते हैं। इश्यूज क्या है, आप ASP.NET की बात करते हैं, इसके अंदर 2 कंट्रोल है, सेम आईडी रख सकते हैं? नहीं रख सकते। जब आप सेम आईडी रखते हैं तो वो तो आपको एरर दे देता है, जो ASP के कंट्रोल है बेसिकली। तो थोड़ा सा इश्यू इसमें भी आता है कि कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनमें आईडी जो है वो सेम नहीं रख सकते। अगर आप जावास्क्रिप्ट पे काम करते हैं तो जावास्क्रिप्ट में भी आप आईडी यूज करते हैं। आईडी फॉर एग्जांपल आप कोई डिव लेते हैं, उसको एक आईडी देते हैं 1, आप जावास्क्रिप्ट लिखाते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो आप आईडी कॉल करते हैं उसको। तो जब 2 आईडी सेम होंगी तो प्रॉपर्टीज तो सेम अप्लाई हो गई, लेकिन प्रॉब्लम क्या करता है, वो फिर आईडी के इशू करेगा। इसके अलावा ब्लॉक्स भी हो सकते हैं, ब्लॉक्स ओवरराइट करता है, प्रॉपर्टी बनी हुई है आप उसी को ओवरराइट कर सकते हैं, तो आपको दोनों प्रॉपर्टी साथ साथ मिलती है। अच्छा, फिलहाल इसमें एलिमेंट्स पे काम करते हैं। एलिमेंट्स पे आप कैसे काम कर सकते हैं, एक तो यह है कि आप टैग याद रखें। मैंने यहाँ पे H1 लिखा, H1 हेडिंग के लिए यूज होता है। ब्लॉक स्टार्ट किया, ब्लॉक एंड, और फिर इसके अंदर एंटर प्रेस करके आप यहाँ से आपको लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज मिलेगी। ठीक है, सारे मैं पूरा कोड डिलीट करता हूँ, डालता हूँ। बॉडी एंटर, ब्रैकेट शुरू, एंटर, उसके बाद ये आपको प्रॉपर्टीज शो करता रहेगा। अगर प्रॉपर्टीज शो ना करे तो कंट्रोल और स्पेस प्रेस करें तो प्रॉपर्टीज की लिस्ट आ जाएगी। इसके अंदर है बैकग्राउंड डैश कलर, ये हमारे पास क्या आ गई, एक प्रॉपर्टी। इसके बाद क्या लिखते होते हैं, कलर का नाम भी लिख सकते हैं और हेक्साडेसिमल भी लिख सकते हैं। अच्छा, इज इक्वल टू डाला और कलर का नाम लिख लेते हैं, ऐसे ही ना, ऐसे नहीं होता यार, फुल कॉलम्स होते हैं, फुल कॉलम डालेंगे आप, ठीक है। और कलर का आप नाम या कोड भी लिख सकते हैं। तो इधर मैं कलर का टेक्स्ट लिख लेता हूँ रेड यार टेक्स्ट में, लेकिन हेक्साडेसिमल कोड ज्यादा बेहतर रहता है क्योंकि बाय नेम कुछ कलर्स आपको स्पेसिफाई होते हैं, बाय हेक्साडेसिमल कोड आप बहुत ज्यादा कलर डिफाइन कर सकते हैं। फिर इसी तरह यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फॉन्ट, और बल्कि यहाँ पे फॉन्ट साइज अप्लाई करते हैं, फॉन्ट साइज, और इसको मैंने नाम दे दिया, इसको 12px रख देते हैं, 80 पॉइंट्स। अच्छा, अगर हम कोई पेज बनाते हैं, उस पेज का कलर बैकग्राउंड जो है वो कौन सा होता है, वाइट कलर होता है, शाबाश। और जवानों किधर पढ़ते रहे हो, ये किसने क्या वाइट बैकग्राउंड होता है, बाय डिफॉल्ट सर, बाय डिफॉल्ट पेज का। CSS की बगैर बात करते हैं यार। एक आप वेब पेज बनाते हो, बिल्कुल क्या, बिल्कुल ब्लैंक पेज है, ब्लैंक व्हाइट नहीं होता ना वो ऑटोमेटिक कलर होता है बेसिकली। अगर आप पेज लेते हैं, पेज का कोई कलर स्पेसिफाई नहीं करते, ऑटोमेटिक मतलब जो सेटिंग ब्राउजर में होती है। अगर ब्राउजर की सेटिंग्स चेंज है तो वो पेज का कलर भी चेंज कर देगा। यहाँ पर मैं एक सिंपल पेज लेता हूँ, राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, यहाँ पर वेब पेज ले लिया, ऐड कर दिया इसको, और इस पेज को मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ ब्राउजर के अंदर। क्या
एक्सप्लोरर इंस्टॉल, इंटरनेट एक्सप्लोरर ओके सही ये आ गया। कट पॉइंट हो गया यार। हमने तो तैयार नहीं किया था इसलिए स्टार्टिंग कर दी हमने तैयार कर में क्या है बड़े पार्टी अरेंज करेंगे अच्छा अब यहाँ पर ये व्हाइट कलर आपको शो कर रहा है। इंटरनेट ऑप्शंस पे जाएं, इंटरनेट ऑप्शंस पे जाके कलर्स पे आ जाएं, विंडोज कलर ऑफ करते हैं और इधर से अब इसको देखिएगा क्या शो करेगा आपको। ऐसे कोई गलती सर तो इसका कलर जो है ये ऑटोमेटिक है। मैंने ब्राउजर की सेटिंग्स में जाके कलर चेंज कर दिए। क्रोम में मेरे ख्याल में मैंने चेक नहीं किया, फायरफॉक्स में नहीं है कलर, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर में कलर्स की ऑप्शन है। आपकी यूनिवर्सिटी की जो पुरानी वेबसाइट थी जो सबज की कलर की थी, तो उसमें भी जो सबज कलर नजर आता था फोन का वो तो सही था, बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते थे, वो बैकग्राउंड सफेद था। तो बेसिकली जो व्हाइट नहीं था वो कलर ऑटोमेटिक होता है। इस तरह राइटिंग कलर भी ऑटोमेटिक होता है। हाइपरलिंक्स का जो कलर होता है ये भी ऑटोमेटिक होते हैं। तो इन कलर्स की लाजमी सेटिंग्स आपने करनी है। आप एक पेज है उसका बैकग्राउंड आप रखना चाहते हैं सफेद, तो आप CSS में या पेज की प्रॉपर्टीज में डिफाइन करोगे कि ये किस कलर में होगा, व्हाइट कलर में होगा। इस तरह फ़ॉन्ट कलर जो होता है वो आप ब्लैक रखना चाहते हैं तो आप बाकायदा स्पेसिफाई करोगे कि फ़ॉन्ट जो है वो ब्लैंक होना चाहिए। ये कलर आ गया, कलर आप बाकायदा लिखो कि ये ब्लैक कलर होगा, सही है ना। फिर इसके अलावा हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कॉमन होती हैं। ये मैंने अभी फिलहाल जनरल एक्सप्लेन कर रहा हूँ CSS को। मैंने यहाँ पे लिखा H1 स्पेस H2 स्पेस H3 स्पेस H4। इन सब हेडिंग्स का जो कलर है वो मैं करता हूँ रेड ग्रीन, ग्रीन कर देते हैं। इसके अलावा इनकी जो फोर्थ फैमिली है, फोर्थ फैमिली बाय डिफॉल्ट कौन सी होती है? ये ब्राउज़र पे डिपेंड करता है, सही है, ठीक है। एरियल वेस्टर्न, लेकिन ये ब्राउज़र पे डिपेंड करती है। अगर आप रखना चाहते हैं तो आप बाकायदा स्पेसिफाई करोगे, ठीक है, कि ये फॉन्ट होना चाहिए, फॉन्ट कलर, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का स्टाइल, ये लाजमी चेंज करनी होती है। इसके अलावा पेज के अंदर से पेज का बैकग्राउंड कलर, और पेज के पास अगर होता है कुछ ब्राउजर मार्जिन खराब कर देते हैं तो मार्जिन की सेटिंग भी, और हाइपरलिंक्स के जो कलर होते हैं तो वो भी आपने लाजमी चेंज करने होते हैं। इधर से मैं कोई भी एक फॉन्ट इसमें स्पेसिफाई कर लेता हूँ। फिर कुछ चीजें अलग होती हैं, जैसे H1 है, H1 का फॉन्ट साइज जो है ये मैं रखता हूँ 16 पिक्सल्स, 80 पॉइंट्स। फिर इसी तरह ब्लॉक क्लोज कर दिया। फिर H2 आ गई, हेडिंग 2 आ गई, इसका जो फॉन्ट साइज है ये मैं रखता हूँ इसको 14 पॉइंट्स और इसको क्लोज। तो ये आपने लाजमी सेट करने होते हैं, ठीक है। हेडिंग्स के जो साइज होते हैं, हेडिंग 1 वैसे बहुत बड़ी हेडिंग होती है, लेकिन अगर आप एडजस्ट करना चाहें तो आप खुद भी कर सकते हैं। इसके अलावा हाइपरलिंक्स के जो कलर होते हैं वो लाजमी करने हैं, नहीं तो हाइपरलिंक्स भी ऑटोमेटिक कलर में होते हैं। अभी ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन हुआ था, इसके आप कलर सेटिंग्स में जरा जाएं, जाकर देखें। मैं इसके अंदर टूल्स पे जाता हूँ, Alt और T प्रेस करें, टूल्स आ जाएंगे। टूल्स के अंदर इंटरनेट ऑप्शंस, कलर्स पे आ जाएं। यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड का कलर, विजिटेड लिंक्स और अनविजिटेड लिंक और होवर कलर,
होवर कलर जब आप उसके ऊपर कर्सर लेके आते हैं हाइपरलिंक पे, यूज होवर कलर अगर ऑन करते हैं तो ये तब होता है। इधर से आप कलर चेंज करें, सारे हाइपरलिंक से कलर भी चेंज हो जाएगा। आप किसी वेबसाइट की तजर्बी करके देख लें, ठीक है। ब्राउजर की सेटिंग्स चेंज करके वेबसाइट ओपन करें, आपको कुछ ब्राउजर्स कुछ वेबसाइट्स में ये गलतियां नजर आएंगी। विंडोज कलर में ऑन कर लेता हूँ ताकि विंडोज कलर यूज करें। सीएसएस में मतलब दिया जब फिर ये काम नहीं करेगा। सीएसएस में अगर आपने दे दी फिर ये काम नहीं करेगा, फिर ये सेटिंग्स जो है ये नहीं रीड होगी। इसके अलावा यहाँ पर फॉन्ट की ऑप्शन है, अगर आप फॉन्ट पे क्लिक कर लें तो फॉन्ट की यहाँ पर वेब पेज फॉन्ट और प्लेन टेक्स्ट फॉन्ट। प्लेन टेक्स्ट को भी देखें वेब पेज में, प्लेन टेक्स्ट, ओहो यार ये भी दिखा। प्लेन टेक्स्ट नोटपैड की फाइल अगर ब्राउजर में ओपन करें तो प्लेन टेक्स्ट होता है, सही है ना। अब यहाँ पर ये टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट है इसका बाय डिफॉल्ट। अगर आप फॉन्ट सेटिंग्स वेब पेज में सेट नहीं करते तो आपको टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट मिलेगा, लेकिन इधर आपने सेटिंग्स करनी है लाजमी। इसी तरह लैंग्वेज की ऑप्शंस जो होती हैं, अगर नहीं है तो आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें। बात बात होता है वो रीजन के हिसाब से लैंग्वेज चेंज हो जाती है, और लैंग्वेज चेंज होने से फिर वर्डिंग्स भी चेंज हो जाती है। तो बेहतर यही रहता है कि आप ये बेसिक सेटिंग्स जो है ये लाजमी सीएसएस में करें या पेज प्रॉपर्टीज में करें, वो अब तक है। अभी जो प्रॉपर्टीज में सेट कर रहा हूं, इस तरह से टैग्स याद करने थोड़ा मुश्किल काम है इसके अंदर। अभी मैं सिर्फ एलिमेंट्स पे काम कर रहा हूं। आसान तरीका क्या है, आपको लेफ्ट साइड पे सीएसएस आउटलाइन मिलेगी जब आप सीएसएस में काम करेंगे। तो सीएसएस आउटलाइन में एलिमेंट्स को अगर एक्सपेंड करना है तो इसके अंदर वो एलिमेंट्स आए हुए हैं, बॉडी है, हेडिंग्स है, H1 H2 अलग अलग भी है। अब इधर ही एलिमेंट्स का जो फोल्डर है, अगर आप इस पे राइट क्लिक करें, राइट क्लिक पे ऐड स्टाइल रूल की ऑप्शन है, ऐड स्टाइल रूल पे क्लिक कर लें। बाय एलिमेंट, बाय क्लास या बाय आईडी, किस पे काम करना है? मैंने भी एलिमेंट पे करना है। एलिमेंट के अंदर से मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूं और इधर से मैंने यहाँ पे ये ए बी सी डी हाइपरलिंक आ गया, फिर है ए एक्टिव, ए होवर, ए लिंक और ए विजिटेड। तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल रही है। मैं क्या करता हूं, इसमें से ए होवर पे क्लिक कर लिया और फिर ऐड कर लिया एरो से। स्टाइल रूल मेरे पास ऐड हो गया, ओके करने ब्लॉक बन गया। फिर आप क्या करें, इसके बाद इस ब्लॉक में कर्सर रखें। कर्सर रखने के बाद आप प्रॉपर्टीज विंडो शो कर लें और प्रॉपर्टीज विंडो में स्टाइल की ऑप्शन है, ब्राउज पे क्लिक कर लें। ब्राउज के अंदर आपको यहाँ पर स्टाइल बता रहा है, फॉन्ट की सारी सेटिंग्स इसमें शो कर रहा है। ये सारा ये जो स्टाइल है ये आप बॉडी में भी ओपन कर सकते हैं। जिस जगह कर्सर होगा, अब मैं हेडिंग 1 में कर्सर रखता हूँ और फिर इधर स्टाइल पे क्लिक करें, ब्राउज पे क्लिक कर लें तो वही सेम स्टाइल्स इधर भी शो कर रहे हैं। कर सकते हैं, वो क्लास का और बाय आईडी का वो एक अलग लेक्चर लेंगे। अब इसमें मैं ए होवर है, ए होवर पे क्लिक किया स्टाइल पे और इसमें फॉन्ट की सेटिंग्स आप इधर कर सकते हैं। फॉन्ट में आप इसमें कलर लाजमी सेट करें, होवर कलर रेड होता है, क्या पता किसी ने ब्राउजर में चेंज किया हुआ हो तो फिर उस हिसाब से आएगा, तो आप इधर फिक्स रखोगे इसको। इसी तरह टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, कैपिटल लोअर वगैरह अगर रखना चाहें। फिर इसका फॉन्ट वेरिएंट्स हैं, स्मॉल कैप्स, नॉर्मल, फॉन्ट स्टाइल है, बोल्ड, इटैलिक वगैरह आ जाते हैं, तो इससे डिफरेंट सेटिंग्स हैं। फिर इसके अलावा ब्लॉक्स में साइज वगैरह से रिलेटेड, स्पेसिंग वगैरह से रिलेटेड ऑप्शन होती है, बैकग्राउंड से रिलेटेड ऑप्शंस इसमें आ रही हैं। फिर बॉर्डर से मुतल्लिक ऑप्शंस हैं, बॉक्स में इसकी विड्थ हाइट होती है, पोजीशन में विड्थ हाइट है, बॉक्स के अंदर बॉर्डर्स वगैरह होते हैं, बॉर्डर सेटिंग्स, पैडिंग, स्पेसिंग वगैरह। फिर इसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ और सेटिंग्स हैं जो भी सेट करनी हो और फिर आपने ओके करना है, कोड ही खुद लिख देगा। दोबारा मैं इधर ही एलिमेंट पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक करने के ऊपर ऐड स्टाइल रूल, एलिमेंट में से कोई एलिमेंट सेलेक्ट कर लें। मैं इसमें से सेलेक्ट कर लेता हूँ बटन को और इसको ऐड कर दिया, ओके कर लें, बटन आ गया। और फिर इसके बाद आप क्या करें, इस बटन के ऊपर इधर सी स्टाइल चल जाते हैं,
लेकिन ये बटन HTML वाला बटन है। ASP के जो कंट्रोल्स होते हैं उनको आप थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से चेंज करते हैं, ठीक है ना। ये बटन्स जो हैं ये सारे इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन आ जाएंगे, सही है ना, मुश्किल तो नहीं है। पेज पे अगर स्टाइल शीट अप्लाई करनी हो तो आप क्या करेंगे, स्टाइल शीट को ड्रैग करें पेज पे, ये स्टाइल शीट है, इस स्टाइल शीट को ड्रैग कर लें पेज के ऊपर, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें तो ऑटोमेटिकली पेज के साथ लिंक हो जाएगी, प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी। अब अगर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ पाकिस्तान, इस टेक्स्ट को यहां से स्टाइल में जाके हेडिंग लगा लेते हैं H1, तो ये H1 पे आ जाएगा, सही है ना। 16 इसका साइज है, 16 साइज है। वैसे हेडिंग 1 काफी बड़े साइज की होती है, 24 होती है मेरे ख्याल में, फिर उसके बाद 16 साइज की होती है। 24 की बजाय 16 साइज की है क्योंकि इसको चेंज करती है, सही है ना, आसान है क्या। बस CSS पे एक लेक्चर और देंगे, फिर इसको कर लेंगे। डिजाइनिंग में हमारा